दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक खबर लेकर के आया हूँ। आज का दिन है 27 मई 2020। चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स में एक खबर छपी है जिसके अंतर्गत चीन ने समूची गलवा घाटी पर अपना दावा ठोका है। जैसा कि आप सभी जानते हो, समझते हो कि चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया का ध्यान कोरोना से हटा करके कहीं दूसरी ओर ले जाना चाहती है। ये उसका माइंड गेम है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जो लद्दाख की गलवा घाटी है उस पर इस समय दावा ठोकना कहीं ना कहीं समूची इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान भटकाना ही है। कोरोना की इस महामारी के बीच में इस तरह के विवादों को सामने लेकर के आना, सीमा विवाद सुलझाने की बजाय उसको ख़राब करना, ये चाइना की एक पॉलिसी के अंतर्गत आ रहा है। इसमें चाइना ने भारत को एक डरावनी भाषा में और एक लहजे में कहा है कि इस चीनी विवाद को सुलझाने के लिए, इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आप किसी दूसरे से परहेज़ करने की बात कही गई है। ये क्लियर कट चाइना का माइंड गेम, जो कि तनाव को बरकरार रखने और ध्यान को भटकाने में इसका पूरा ध्यान है। अब आप समझ सकते हो, उसने इस न्यूज़ के अंतर्गत अपने द ग्लोबल टाइम्स में न्यूज़ के अंतर्गत 1962 के युद्ध का भी जिक्र किया गया है। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चीज़ समझती है कि ये चीन किस तरह से ये माइंड गेम खेल रहा है। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान एक कोरोना महाकाल के समय में मैं आपका ध्यान इस लोकतंत्र के खाके के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले अब हम समझ सकते हैं कि जिन लोकतांत्रिक देशों ने कोरोना पर काबू करने के लिए अपने जो प्रयास किए हैं, उनमें कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देशों ने इस कोरोना के ऊपर काबू करने में मुश्किल रहा है उनके लिए। कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश इसमें असफल रहे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से कोरोना के समय में मनुष्य, समाज और राष्ट्र के व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति, चाहे मैं रहा, चाहे जो आप देख रहे हो इस वीडियो को, आप सभी के व्यवहार में परिवर्तन आ गया होगा, दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन आ गया होगा। तो इसी तरह से जिस तरह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसी तरह से लोकतंत्र और राजनीति में परिवर्तन भी अपरिहार्य है। पूर्वानुमान इसका लगाना मुश्किल है, किस तरह की परिस्थितियां आगे रहने वाली हैं। कई लोकतांत्रिक देश जो इस कोरोना काल में असफल रहे, उनमें चमड़ी का